अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल स्टिनोसिस। स्पाइनल स्टिनोसिस लो बैक पेन की सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। स्पाइनल स्टिनोसिस में क्या होता है कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, लंबर वर्टिब्रा है या सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें क्या हो जाती है, हार्डनेस होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर जो स्पाइनल कैनाल होगी वो नैरो होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्पाइनल कैनाल की नैरोइंग वाली डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, जो बोन्स होंगी, जॉइंट्स होगी, उनकी डिजनरेशन होगी, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो जाएगी। तो ये क्या है, नैरोइंग ऑफ द लंबर और सर्वाइकल। कॉमनली लंबर एंड सर्वाइकल एरिया है, तो लंबर और सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल की क्या है, नैरोइंग है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो भी कंप्रेस होगा, जो उसका निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स होंगी वो भी यहाँ पे कंप्रेस होंगी। इसमें कंप्रेशन होगी नर्व्स की, नर्व रूट्स की, स्पाइनल कॉर्ड की। कॉजेज की बात करें तो वो ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती हैं। और इसके अलावा ये मिडल मिडल और ओल्डर एज के अंदर कॉमन भी पाया जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी सिम्टम नहीं होते। पेशेंट की स्टिनोसिस की वजह से क्या होगा, अगर तो सर्वाइकल स्टिनोसिस हो रही तो कॉमनली आर्म्स की, और लंबर स्टिनोसिस हो तो उसमें कॉमनली बटक्स और हिप की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसमें क्या होगा कि नेक की, अगर तो सर्वाइकल है तो नेक में नेक पेन होगी, बैक पेन होगी, लो बैक पेन हो सकती है जो कि रेडिएट करेगी आर्म और बटक्स पे और साथ में लेग्स पे, और होगी भी बाइलेटरली, मतलब दोनों साइडों पे होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये बाइलेटरल होगा। इसके अलावा अगर लंबर स्टिनोसिस होती है तो उसके अंदर क्या होगा, लेग्स के अंदर क्रैम्प्स होंगे जो कि वर्स करेंगे खड़े रहने से या ज्यादा चलने से, जो कि वर्स होंगे स्टैंडिंग और वॉकिंग की वजह से। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा इसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये होता है, पेशेंट से वॉकिंग डाउन, स्टेयर से नीचे नहीं उतरा जाता। पेशेंट कंप्लेन करता है जब वो स्टेयर से नीचे उतरता है, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसको शदीद दर्द होती है। दूसरी चीज क्या होगी, वो कहेगा कि उसको रेस्ट करने से, रेस्ट मतलब क्या होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड्स करने से, आगे को झुकने से, जिसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन रिलीज होगी और पेशेंट की दर्द बेहतर होगी, इसकी पेन रिलीफ होगी हिप की फ्लेक्शन से और बेंडिंग फॉरवर्ड के साथ। इन्वेस्टिगेशन के लिए इनिशियल टेस्ट के तौर पर हम एक्सरे करवा सकते हैं, लेकिन एक्सरे करवाते नहीं है क्योंकि हमें अगर सिम्टोमेटिकली पता चल गया, क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता तो हम मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो इसका है एमआरआई, वही डायरेक्टली करवाते हैं। एमआरआई में ही डिटेक्ट होता है, एक्सरे के अंदर स्पेसिफिकली डिटेक्शन नहीं हो पाती। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टिनोसिस को ऑलरेडी क्या, सर्जरी के अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। पेन की कंप्लेन करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनसिड्स देंगे माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अंदर। एनसिड्स देंगे, पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइजेस का कहेंगे, पेशेंट को वेट लॉस करने का कहेंगे, पेशेंट को एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करने का कहेंगे, ताकि जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन है, प्रेशर है, वो रिलीज हो सके। अगर इससे नहीं कवर होता है, पेशेंट को एडवांस स्टेज में पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एपिड्यूरल क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा देंगे। अगर इसके साथ भी नहीं ठीक हो रहा है पेशेंट, तो हमारे पास फाइनल जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, सर्जरी होगी। सर्जिकली हम लेमिनेक्टमी कर देंगे, मतलब कि प्रेशर रिलीज करेंगे सर्जरी करके, जिससे जो उसकी स्पाइनल स्टिनोसिस है वो बेहतर हो और पेन रिवर्स हो। तो ये थी स्पाइनल स्टिनोसिस।